हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री के यहाँ पर नोट्स देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि 5 यूनिट का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। 5 यूनिट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर जो है पेपर में आ जाता है, इससे क्वेश्चन आंसर भी आपके आते हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसे हम जो है क्रमशः संचय क्या होता है हिंदी में हम आपको समझाने वाले हैं। फार्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल वगैरह भी देने वाले हैं। जो आपके पेपर में सवाल किस टाइप के आते हैं वो भी इस वीडियो पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को भाई पूरा से पूरा देखिएगा, सरल भाषा में नोट्स यहाँ पर उपलब्ध आपको कराने वाले हैं। और हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है एमएससी केमिस्ट्री के। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट। साथ में जो है ओल्ड पेपर सभी सब्जेक्ट के फ्री में आपको दिए भी जाएंगे। एमएससी केमिस्ट्री नोट्स ऑल सेमेस्टर के। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं भाई किस प्रकार के यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये सभी नोट्स आप देख रहे हैं, इस टाइप का यहाँ पर आपको नोट्स दिया जाएगा, क्योंकि वहीं से मैं टॉपिक निकाल कर आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेना है तो भाई डिस्क्रिप्शन किसी को पता नहीं होता, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9770234998। इस पे आप जो है कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स कम कीमत पर ले सकते हैं। साथ पे ओल्ड पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो चलिए भाई देख लेते हैं हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आखिरकार होता क्या चीज़ है। ठीक है, अक्सर पेपर में प्रश्न आते हैं कि व्हाट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए, एक्सप्लेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इससे जो है सवाल वगैरह भी बनते हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है कि परमुटेशन एंड, यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विथ एग्जाम्पल, मतलब जो है क्रमशः संचय को एग्जाम्पल सहित समझाइए। तो देखेंगे हम, पेन कॉपी लेकर बैठना है और साथों साथ पे आप नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स हमसे ले भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। सबसे पहले परमुटेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, परमुटेशन क्रमशः आखिर होता क्या है। दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ को या सभी को लेकर निश्चित की गई व्यवस्था या विन्यास को परमुटेशन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी, दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ को या सभी को लेकर निश्चित की गई व्यवस्था के विन्यास को ही हम जो है परमुटेशन क्रमशः कहते हैं। जहाँ पर जो है वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन से यहाँ बिल्कुल परफेक्ट समझ में नहीं आएगा, उदाहरण भी देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये परमुटेशन है क्या चीज़। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है परमुटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम देख लेते हैं। परमुटेशन में वस्तुओं संख्याओं का एक ग्रुप होता है। ठीक है, परमुटेशन में वस्तुओं या संख्याओं का एक ग्रुप होता है। परमुटेशन में वस्तु संख्या का चयन किया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन में वस्तु या संख्या का क्रम महत्वपूर्ण होता है। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, पेपर में इस टाइप आएगा तो आपको इस टाइप का लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर परमुटेशन के फार्मूला की यहाँ पर बात करते हैं कि भाई फार्मूला क्या होता है परमुटेशन का। तो यहाँ पर देख रहे हैं एन पी आर बराबर NI/NIR। यहाँ पर ये जो है फैक्टोरियल है। ठीक है, एक बार मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन ये सभी चीज़ लिखना है आपको। NPR = NI/, कोष्टक यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने छोटा वाला, N-R यहाँ पर आपका दिया हुआ है, N-R। ठीक है, और यहाँ पर फिर फैक्टोरियल आपका लगा हुआ है। ये जो है फैक्टोरियल, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, किसका मतलब क्या होता है। जहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला में N का मतलब क्या होता है, वस्तुओं की संख्या होती है, और R मतलब यहाँ पर आपका हुआ है चुनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या। ठीक है, R मतलब चुनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या, और NPR मतलब जो है परमुटेशन नंबर है। और यहाँ पर जो I समान का है, I के मतलब एक लाइन खींचिए और नीचे डॉट आपका नज़र आए, इस टाइप का रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टोरियल यहाँ पर हम कहेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल हम यहाँ पर कहने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी रही थी। और जो N का मान है हमेशा जो है R के मान से यहाँ पर ज़्यादा होता है। यदि मान लो N का मान यहाँ पर 26 है,
तो आर का मान यहाँ पर कम होगा, कम से कम भी 22, 24 या 23 ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर एन का मान है वो यहाँ पर हमेशा ज़्यादा होता है, और ये जो आर का मान है ये वाला, ये हमेशा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एन के मान से जो है चुनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या है आर, तो भाई आर तो कम ही होगा। और एन मतलब यहाँ पर टोटल जो वस्तुओं की संख्या है वो, तो वो हमेशा यहाँ पर आपकी ज़्यादा होने वाली है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। उदाहरण आप देख लीजिए, उदाहरण किस टाइप का है। तीन अक्षरों का समूह जैसे ए बी सी के क्रमचयों की संख्या और क्रमचय को लिखिए। मतलब जो ए बी सी, तीन अक्षर हैं ए बी सी, उनके परमुटेशन की संख्या और परमुटेशन को यहाँ पर लिखना है। तो भाई तीन अक्षर हैं ए बी और सी, और अक्षरों की संख्या बात करें तो एन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 आपका। और क्रमचय सूत्र से, जैसे कि क्रमचय का सूत्र यहाँ पर बात करें तो इस टाइप का होता है, p बराबर एन फैक्टोरियल। इस टाइप का भी यहाँ पर सूत्र होता है, कई प्रकार से आप सूत्र वगैरह फार्मूला बना सकते हैं। तो एन p बराबर एन फैक्टोरियल, चूँकि यहाँ पर आई मैंने बना दिया है तो सॉरी, उसके लिए इस टाइप का फैक्टोरियल आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल है एन आई नहीं है, एन फैक्टोरियल है। तो p बराबर यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर हमारा 3 दिया है, 3 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब जो है गुणनफल हो जाता है, ठीक है। मतलब जो है तीन दिया है तो 3 से छोटी संख्याओं को गुणा करना है, जैसे 3, 2, 1, मतलब लास्ट तक की करना है, 1 तक की। या मान लो यहाँ पर आपका दिया रहता 12 फैक्टोरियल, तो इसको आप किस प्रकार लिखते हैं, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा, इस प्रकार आपको 1 तक की यहाँ पर ले जाना पड़ता। जैसे कि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यहाँ पर हमने लिखा है, p बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अतः ए बी सी को अलग अलग 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। जो ए बी सी है उसको हम अलग अलग प्रकार से 6 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी है, पहला तो एक ए बी सी हो जाएगा, फिर ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी और सी बी ए। अब इस प्रकार ये 6 के अलावा जो है आप कोई भी यहाँ पर जो है समूह नहीं बना सकते अलग टाइप का। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी है, ए सी बी है, जिसमें जो है ए बी सी इन तीनों में से अलग अलग आए, बस उनका स्थान जो है परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम परिवर्तन करेंगे तो ए बी सी को हम 6 प्रकार से यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है फैक्टोरियल किस प्रकार, क्या मतलब जो है परमुटेशन किस प्रकार यहाँ पर निकाले हमने। क्रमचयों की संख्या की बात करें तो क्रमचयों की संख्या हमारी यहाँ पर 6 निकल कर आ रही है। इस प्रकार का आपको सूत्र लगाना है, p बराबर एन आई। यदि आपके पास संख्या मतलब जो संख्या पता है आपको कितने संख्या हैं, तो n बराबर टोटल संख्या लिख देना है आपको। जैसे हमारे 3 संख्या थे तो 3 फैक्टोरियल हम यहाँ पर लगा दिए हैं, और अब 3 गुणा 2 गुणा 1 कर देंगे तो इस प्रकार यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्लियर है कि ए बी सी में सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार से हम इसको जो है उलट पुलट के लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 प्रकार से यहाँ पर मैंने उलट पुलट के करके यहाँ पर हमने लिखा है। इसके अलावा जो है आप किसी प्रकार से उलट पुलट करके अब यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, तो ये आपको लिखना है। तो ये भाई ये है उनके क्रमचय यहाँ पर दिए हुए हैं ए बी और सी के। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है, एग्जाम्पल दूसरा। एक समूह में 4 वस्तु हैं ए बी सी और डी, इसमें जो है एक संख्या बढ़ा दी हमने, डी कर दिया है। डी है, इनमें से 2 वस्तुओं का परमुटेशन कितने तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आर की संख्या भी यहाँ पर हमें मिल रही है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आर मतलब जो है चुनी जाने वाली संख्या। तो हम कितने संख्याओं को चुन रहे हैं, 2 संख्याओं को यहाँ पर चुन रहे हैं। तो इसका किस प्रकार होगा ये हम देखने वाले हैं। एक समूह में 4 वस्तु हैं ए बी सी और डी, इनमें से 2 वस्तुओं का परमुटेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है परफेक्ट तरीके से यहाँ पर सूत्र लगने वाला है। वस्तुओं की संख्या बात करें, टोटल वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी है, n बराबर 4, और चुने गए वस्तुओं की संख्या, जो चुने गए वस्तुओं की संख्या के लिए हम आर का उपयोग करते हैं, तो आर बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर मैंने सूत्र पहले ही बताया था, एन पी आर बराबर आपका हो जाएगा एन आई अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ एन आई बार बार जो है आई आ रहा है तो उसके लिए सॉरी,
फैक्टोरियल है, ये आपको भी ध्यान देना है। अगर मैं कहीं से बोल देता हूँ आई तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें जो है n का मान भी पता है, r का मान भी पता है। तो हम जो है एन पी आर इस फॉर्मूला से इसको जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर हमें पता है कि वस्तुओं की संख्या n बराबर 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। और r, तो r मतलब जो है चुने गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, 4 में से 2 गए तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 फैक्टोरियल तो दिया है, तो 2 फैक्टोरियल को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 1। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब मैं आपको बता दिया है, गुणा करना है, एक तक के आपको गुणा करना पड़ेगा जितने भी दिए हैं। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल दिया है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 यहाँ पर आपका सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 4 गुणा 3 बचेगा। 4 गुणा 3 बचा तो हमारे यहाँ पर 12 आ गए। ठीक है, 12 आ गए, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार जो है एक समूह में 4 वस्तु हैं, ए बी सी और डी, इनमें से 2 वस्तुओं का परमुटेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, तो भाई यहाँ पर जो है 12 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और आगे हम यहाँ पर देखेंगे, या आपके इसमें जो है क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं पेपर में कि भाई P बराबर 12 2, इस टाइप का। तो इसको आपको जो है परमुटेशन के रूप मतलब फॉर्म में जमाना पड़ेगा कि भाई n का मान आपको जैसे कि पता है, इसका सूत्र क्या होता है परमुटेशन का, n p r, और जो ये n का मान है ये हमेशा ज़्यादा होता है, और इसको जो हम सेलेक्ट करते हैं उससे जो है ये r का मान कहलाता है। ठीक है, तो r का मान हमेशा जो है कम होता है, एन पी आर में से ये जो r का मान है ये कम होता है, क्योंकि n के मान से जो सेलेक्ट करते हैं वो r का मान हमारा होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 12 मतलब आपका जो है ये ऊपर यहाँ पर जाएगा, और जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम जो है नीचे लिखेंगे p के नीचे। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, p कोष्टक में आपको दिया हुआ है 12 और 2। तो इसको सॉल्व इस प्रकार करेंगे, बारह P2 इस टाइप का हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला डायरेक्टली लगा देना है, एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12P2 तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, n बराबर हमारा 12 है तो 12i हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल और नीचे 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से 2 गए तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर 12 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर आपको जो 10 फैक्टोरियल है, तो इसको भाई यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि फैक्टोरियल दिया है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा यहाँ 1 तक की आप पहुँचाएं। ऐसा करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो बड़ी संख्या दी रहेगी तो यहाँ पर 12 गुणा 10 11 गुणा 10, ये 12 का आप फैक्टोरियल निकालेंगे 10 तक की, नीचे जो संख्या रहेगी वहाँ तक की आपको जो है फैक्टोरियल यहाँ पर निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल यहाँ तक की निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, 10 से 10 यहाँ पर कट गया, 12 गुणा 11 बच गया, तो 12 गुणा 11 132 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका 12 फैक्टोरियल दिया है तो इसको जो है नीचे यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, तो 10 तक की आपको ले जाना है, जैसे 12 गुणा 11 गुणा 10, ओनली 10 तक की। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 के बाद 9 8 7 6 5, इतना भी आप अगर आप आगे भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर 10 गुणा 9 गुणा 8 ऐसा भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी, इसलिए आप 10 फैक्टोरियल तक की निकालिए, 10 तक की निकालिए फैक्टोरियल, और यहाँ पर नीचे 10 तक की जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला है। तो ये दोनों तो यहाँ पर कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 10 9 8 7 ये सब भी लिखते हैं तो यहाँ से पूरे 10 से यहाँ के 10 पूरे कट होते हैं, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर 10 तक की आप करो और पूरा काट दो। और यहाँ पर इतना, यहाँ पर 12 गुणा 11 बचा, तो 12 11 132 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा भी सवाल है, 10 और 4 दिए हैं परमुटेशन, तो 10 जो बड़ी संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे, n की संख्या है, और जो छोटी है वो r की संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप का यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर मैंने लगा दिया है,
10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 की बात करें 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 6 फैक्टोरियल दिया है, तो यहाँ पर जो 10 है उसको आपको सिर्फ और सिर्फ 6 तक की लेना है, जैसे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 तक की बस। और नीचे यहाँ पर 6i का फैक्टोरियल निकालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 6 है यहाँ से डायरेक्टली 6 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका इतने का गुणा करना पड़ेगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 बस। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कट हो जाएगा। इधर आगे आपको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, 6 से यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। इतने का अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5040 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने का आप गुणा यदि करते हैं तो 5040 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके लिए प्रश्न है भाई, इनको आपको सॉल्व करके नीचे आपको आंसर बताना है। ठीक है, इतना तो आपको बन ही जाना चाहिए। नीचे सभी के सभी को भाई ये जो क्वेश्चन दिया है 2 क्वेश्चन, इनको सॉल्व करके बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भले वीडियो को रोक लीजिएगा, बैक कर लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा, और सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना है। अब कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और अभी तक की जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसी वीडियोज़ वगैरह आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब व्यू वगैरह आएंगे, हम वीडियोस वगैरह मैथ्स के भी यहाँ पर आपके लिए लाने वाले हैं। बाकी केमिस्ट्री के सारी वीडियोस वगैरह तो हम अपलोड करते ही हैं एमएससी के साथ पे, जो है मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। कॉम्बिनेशन यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, पेन कॉपी लेकर मैं साथों साथ आपको कहा हूँ कि भाई नोट करते जाना है। एक दिए हुए समूह में से कुछ अथवा सब अवयवों को लेने पर जो उपसमूह बनता है, कुछ अथवा सभी अवयवों को लेने पर जो उपसमूह बनता है उसे ही हम जो है संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, जहाँ वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। परमुटेशन में आप देख रहे थे भाई, वस्तुओं का जो क्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयोजन में वस्तुओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो कि परमुटेशन में भी वस्तुओं का समूह होता है। संयोजन में वस्तुओं को चयन किया जाता है, परमुटेशन में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर अलग हो जाता है, संयोजन में वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, चूँकि परमुटेशन में होता है। यह एक प्रकार से आपको पूछ लेता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस प्रकार होने वाला है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं NCR। ठीक है, यहाँ पर आप क्या परम्यूटेशन में क्या करते थे, NP परम्यूटेशन, P मतलब परम्यूटेशन, NPR लिखते थे, और कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का यहाँ पर C। ठीक है, तो यहाँ पर C लिख दिए NCR, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो n फैक्टोरियल अपान RI n माइनस R फैक्टोरियल, इस प्रकार यहाँ पर रहेगा इसका फार्मूला। और जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का हम देख रहे थे, तो इसका फार्मूला यहाँ पर इस टाइप का था। यहाँ पर R नहीं दिया था परम्यूटेशन में, ठीक है, R फैक्टोरियल नहीं दिया था, लेकिन कॉम्बिनेशन में आपका यहाँ पर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम है भाई, n वस्तुओं की संख्या, R चुनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या, और NCR संयोजन की संख्या, और I जो है यहाँ पर जो फैक्टोरियल गुणांक है, यहाँ पर जो I समान दिख रहा है, चूँकि उल्टा I है एक प्रकार से, तो फैक्टोरियल मतलब जो है गुणनखंड यहाँ पर होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एक ग्रुप में 5 वस्तुएं A B C D और E, 3 वस्तुओं का संयोजन कितने तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर n और r का मान आपके सामने दिया है, वस्तुओं की संख्या n बराबर 5 और चुने गए वस्तुओं की संख्या r बराबर 3। तो वही लगा देते हैं कॉम्बिनेशन का यहाँ पर फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन का NCR यहाँ पर फॉर्मूला है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि n मतलब जैसे कि पता है कि n मतलब जो टोटल वस्तुओं की संख्या है, और इसका जो संख्या होती है वो बड़ी होती है हमेशा r की संख्या से। तो 5CR 5 कॉम्बिनेशन 3 यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे इसके फॉर्म में, और इसका मान रख देंगे n और r का मान। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला था इसमें रख दिए मान। अब यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल हमने निकाल लिया 1 तक की, उसी प्रकार यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, और 5 माइनस 3 2 हो जाता है यहाँ पर, तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर निकाल लिया।
तो यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 1 से डायरेक्टली यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1 यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, वैसा तो यहाँ पर जो है आप 3 तक की निकाल सकते थे, इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 बस। ठीक है, इतने भी निकालते चल जाता है। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल आपका डायरेक्टली कट हो जाता है, लेकिन इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 2, तो यहाँ पर बच गया आपका 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, 2 ही होगा, और 5 गुणा 4 यहाँ पर आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसी प्रकार 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और 5 गुणा 2 बचेगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वस्तुओं का संयोजन 10 तरीके से किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपको पेपर में आता है, तो एग्जाम्पल सहित आपको लिखना है। और जो अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, 6 वस्तुओं के सेट में से 3 वस्तुओं को कितने तरीके से चुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वस्तुओं की संख्या n बराबर 6, और इसमें से जो है चुने गए वस्तुओं की संख्या r बराबर 3। सूत्र के अनुसार यहाँ पर हमने बना दिया है 6C3। ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमने रख दिया है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 6 को 1 तक यहाँ पर फैक्टोरियल लिखा है हमने, तो यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 गुणा यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, इतना भी लिखते तो आपका पर्याप्त है। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 3 से ये डायरेक्टली यहाँ पर 3 फैक्टोरियल यहाँ पर कट हो जाता, 6 गुणा 5 गुणा 4 यहाँ पर बचता, तो ये भी यहाँ पर कोई गलत है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, यहाँ पर इतना नहीं करना पड़ता, ओनली 3 तक की करते भी तो सही था। तो यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 1 से यहाँ पर डायरेक्टली 3 गुणा 2 गुणा 1, कोई भी एक कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 6 गुणा 5 गुणा 4, और एक हमारा बच जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 6 से यहाँ पर फिर से एक 6 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इसका मान क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 6, मतलब जो है 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कटेगा, 5 के 20, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 6 वस्तुओं के सेट में से 3 वस्तुओं को कितने तरीके से, 20 तरीके से यहाँ पर चुना जा सकता है। अब यहाँ पर जो है आपके लिए सवाल है भाई, सॉल्व दिस। तो यहाँ पर 6 खिलाड़ियों के समूह में से 2 टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं। ठीक है, 6 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ियों के समूह में 2 टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं, ये आपको सॉल्व करना है, चूँकि ऊपर के सवाल के अनुसार है, चूँकि कॉम्बिनेशन के यहाँ पर सवाल आपके हैं। और यहाँ पर 8C5 यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको जो सॉल्व करके नीचे आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो सभी के सभी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आ सकता था कि भाई सी दे देता, और यहाँ पर 8 और 5, इस टाइप का भी क्वेश्चन ये आपका पूछ लेता है। तो मैं इन दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिया। बाकी आपको जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आपका पूछ लेता है, तो फॉर्मूला, महत्वपूर्ण पॉइंट और 1-2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोस वगैरह चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है मैथ्स के भी यहाँ पर जो है आपके लिए वीडियोस वगैरह लाएंगे, MSc केमिस्ट्री के। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेना है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है, फिर से एक बार बता देते हैं, 9770234998। इस पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। सभी को ओल्ड पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे, 1-2 साल के फ्री में। तो भाई कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।